साथियों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। लेकिन काफ़ी लोग अभी निकलना शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन खुल गया है, क्या करें, बाहर निकलना पड़ेगा, परिवार को चलाना है ना। तो लेकिन सावधानी बरतिएगा क्योंकि अभी कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। चलिए साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा आज की मॉर्निंग ट्रेनिंग में। अभी तो आदत हो चुकी है रोज़ाना सुबह 9 बजे आने की, है ना, और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप सभी का, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आपके कमेंट देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे बाद में भी, है ना। और हो सकता है कुछ नए साथी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हों। साथियों, क्योंकि नए साथी जुड़े हैं तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। हालांकि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम मोहन नागर और मैं गाजियाबाद से हूँ। और साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई योर कोच। आइडेंटिफाई योर कोच क्या है? आइडेंटिफाई योर कोच, कोच क्या है, इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको लीड करना चाहूंगा। जैसे आप एक सफर पे जाना चाहते हैं, सपोज दैट आप जहां भी रहते हैं वहां से 500 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर आप कोई डेस्टिनेशन तय करते हैं, वहां जाना चाहते हैं। दो तरीके हैं वहां जाने के। पहला तरीका यह है कि आप अपने घर से निकलिए, पहली बार जब आप जा रहे हैं तो बीच बीच में लोगों से पूछते हुए जाइए कि कैसे आप वहां तक जाएंगे और आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन होगा क्या, जब आप बीच बीच में लोगों से पूछेंगे, कोई आपको सही रास्ता बताएगा, कोई आपको गलत रास्ता बताएगा। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सही रास्ता पता चलने के बाद भी आप गलत रास्ते पर निकल जाएंगे। कोई भी एक कट ऐसा आएगा जिसको आप जिस पे आप कटना चाहते थे या कटना चाहिए था, उस पर आप नहीं कट पाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। और आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ है, बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ है और आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर समय से नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपने एक एप्लीकेशन का सहारा ले लिया, गूगल के ऊपर एक मैप लगा लिया, वो लोकेशन सेट कर दी, तो अभी आप समय से पहले पहुंच जाएंगे। यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो गूगल ने दिखाया है उस समय पे पहुंच जाएंगे। और अभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको बकायदा रास्ता बताया जाएगा कि किधर आपने कट होना है, किधर आपने सीधे स्ट्रेट चलना है ना। तो वो सारी चीजें आपको बताता है। वो साथ ही साथ ये भी बताएगा कहाँ पे जाम लगा हुआ है ना। तो हम सब लोग जब गूगल का मैप लगा करके चलते हैं तो उसको अनफॉलो नहीं करते। यानी कि अगर वो बता रहा है लेफ्ट में कटना है तो हम ऐसा नहीं बोलते हम लेफ्ट में क्यों कटे, हमें तो राइट में कटना है ना। या वो स्ट्रेट जाना है तो हम वापिस नहीं होते, यू टर्न नहीं मारते, ऐसा नहीं करते हम, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि ये अगर बता रहा है तो एग्जैक्ट हम वहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही साथियों, जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी आपको एक कोच की जरूरत है, एक मेंटर की जरूरत है, एक आपको रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है। दो शब्द अक्सर आपके सामने यहां आएंगे, एक आएगा स्पॉन्सर, एक आएगा कोच। स्पॉन्सर मतलब वो व्यक्ति जिसने आपका फॉर्म साइन किया है। आपके फॉर्म पर जिस व्यक्ति के साइन हो रखे हैं, सिग्नेचर हो रखे हैं, आपके फॉर्म पर जिस व्यक्ति का नाम और आईडी नंबर आता है वो आपका स्पॉन्सर है, यानी कि फॉर्म भरा है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपका स्पॉन्सर भी इमीडिएट आपसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले आया है, उसने भी अभी फॉरएवर को ज्वाइन किया और आपको भी उसने फटाफट ज्वाइन करवा दिया है। तो अभी हो सकता है उसको वो रास्ता ना पता हो सकता है अभी वो आपको रास्ता ना दिखा पाए, लेकिन उसके सीनियर में या उनके भी सीनियर में या उनके भी सीनियर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होगा, आपको तरक्की करता हुआ दिख रहा होगा और बहुत अच्छी तरीके से वो आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आपको उनकी गाइडेंस में आना पड़ेगा, आपको उनकी कोचिंग में आना पड़ेगा। कुछ और मेरे पास एग्जांपल्स हैं दोस्तों। जैसे आप अपने शहर से कहीं ट्रेन में जाकर के बैठते हैं सफर करने के लिए। जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूं तो मेरे यहाँ गाजियाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलती है सुबह 7 बजे। तो अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुझे जाकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर के टिकट लेना है या पहले से रिजर्वेशन कराना है, जाकर के ट्रेन में बैठ जाना है। तो मुझे पता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मुझे ये पता नहीं होगा कि मुझे टिकट कहां से लेना है या कोई ट्रेन जाती भी है कि नहीं जाती है, तो मुझे जाने में बड़ी दिक्कत होगी, है ना। कुछ लोग करते क्या है, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उनके पास कोई कोच नहीं होता और वो खुद की पटरी बिछाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं मैं पटरी खुद की बिछाऊंगा और खुद की पटरी बिछा करके उसके ऊपर ट्रेन चलाऊंगा और ट्रेन चलाने के बाद फिर मैं मुंबई पहुंचूंगा। दोस्तों, हो सकता है वो पटरी बिछा लें,
हो सकता है वो उस पर खुद की ट्रेन भी चला लें, लेकिन इसमें कभी कभी पूरा का पूरा जीवन गुजर जाता है और कभी कभी बहुत लंबा समय लग जाता है निकलने में, जाने में। ऐसे ही दोस्तों जितने लोग बिना किसी कोच के, बिना किसी गाइडेंस के काम कर रहे हैं, हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं, हो सकता है आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाएं, लेकिन बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना पहुंच पाएं, आप फेल हो जाएं, है ना। लेकिन कहते हैं कि जो सिस्टम बना हुआ है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, 42 साल पुराना जो सिस्टम है जिसपे करोड़ों लोग चल करके कामयाब हुए हैं, उस सिस्टम को आपका कोच ही बता सकता है जो सिस्टम के साथ पहले जुड़ा हुआ है। जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है वो आपको बता सकता है कि आप किस तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे और आप भी आगे कैसे बढ़ जाएंगे। दोस्तों दुनिया में एक सबसे विशाल हवाई जहाज है A380। A380 के बारे में बोला जाता है कि उसमें लगभग 700 लोग एक बारी में सफर कर सकते हैं। क्या उससे ताकतवर दुनिया में कोई जहाज होगा? नहीं, उससे ताकतवर कोई जहाज नहीं है। लेकिन उस जहाज को भी एक कंट्रोल यूनिट के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। उसको कहते हैं ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। यानी कि अगर वो जहाज उन 700 लोगों को लेकर के हवा में उड़ रहा है तो उसको तो अपने ऊपर गर्व होगा ना, देखिए मैं 700 लोगों को लेकर के हवा में उड़ रहा हूं। लेकिन अगर वो ATC से डिस्कनेक्ट हो जाए, उसका संपर्क ना हो पाए, तो वो 5 मिनट भी हवा में नहीं उड़ सकता। कहीं ना कहीं वो क्रैश हो जाएगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। वो सेफली टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कनेक्ट रहना पड़ेगा। यानी कि दुनिया का सबसे विशाल हवाई जहाज भी अपने कंट्रोल यूनिट से हट करके 5 मिनट भी नहीं रह सकता। तो आपको क्या लग रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी सीनियर के, बिना किसी सपोर्ट के कामयाब हो जाएंगे? बहुत कम चांसेस हैं साथियों। अगर 100 लोग चलते हैं कामयाब होने के लिए, तो 100 में से 90% लोग यानी कि 90 लोग फेल हो जाते हैं, जिनके पास कोच नहीं होता, जिनके पास गाइडेंस देने वाला नहीं होता, जिनके पास समझाने वाला नहीं होता। वो 90% लोग, 99% लोग फेल हो जाते हैं और 1% लोग पास हो जाते हैं। 1% लोग कामयाब हो भी जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो, जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा। वो कंपनी के सिस्टम को ऑटोमेटिक समझते हैं, कंपनी के सिस्टम को ही फॉलो करते हैं और कंपनी के सिस्टम के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। यहां आपको एक कोच की जरूरत है। और साथियों साथ ही साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा, कोच का मतलब वो व्यक्ति जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार हो। कोच का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना कोई सीनियर देख लिया और आपने बोल दिया जी उससे, ठीक है जी मैं कल से आपकी कोचिंग में हूं और आप मेरे कोच हैं। उससे भी पूछना पड़ेगा कि क्या वो हमें अपनी कोचिंग में रखने के लिए तैयार है। जैसे एक होता है कोच, एक होता है ट्रेनर, दोनों में अंतर है। ट्रेनर हमें ट्रेनिंग देता है रूम में बैठ करके, लेकिन कोच हमें ट्रेनिंग देता है फील्ड में उतर करके। अब जबकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो यहां फील्ड में तो नहीं उतरे, ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो कोच आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देना सिखाता है आपके साथ मिलकर के। पहले वो कुछ ट्रेनिंग देता है, फिर धीरे धीरे आपको गाइड करता है कि जैसे मैंने ट्रेनिंग दी है वैसे आपको भी ट्रेनिंग देनी है। एक एक शब्द बोलने में आपकी मदद करता है, आपकी उंगली पकड़ करके चलता है ना। उंगली पकड़ करके चलने वाला कोई व्यक्ति आपको चाहिए। जब वो आपकी उंगली पकड़ करके चलता है तो आप भी बिल्कुल सेफ फील करते हैं। इसके ऊपर मुझे एक स्टोरी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, पहाड़ी इलाका था। पहाड़ी इलाके में जब कभी कोई नदी बहती है तो वो पत्थरों से होकर के गुजरती है तो बड़ी तेज आवाज करती है। तो एक बार एक नदी गुजर रही थी, वो बड़ी तेज आवाज कर रही थी। उसके ऊपर से एक पुल बना हुआ था, लकड़ी का पुल, आपने अक्सर देखा होगा। लकड़ी का पुल बना हुआ था। एक पिता और एक उसकी बेटियां, छोटी बच्ची, दोनों उस लकड़ी के पुल को पार करने के लिए चले। तो पिता ने बोला कि बेटा आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि अगर इस पानी की नदी
जो ये आवाज कर रही है उस आवाज से कहीं आप डर ना जाओ और आप गिर ना जाओ, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो बिटिया कहते हैं नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा और मुझे डर लग गया तो हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। साथियों, इसी तरीके का विश्वास आपका और आपके कोच के बीच में होना चाहिए। आपका कोच आपको समय समय पर गाइड करे, आपका कोच आपको बताए कि आप कहां गलती कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं। यानी कि ऐसा समझिए, आपका कोच इस तरीके का होना चाहिए, अगर आप किसी सफर पे जा रहे हैं और वो आपके बराबर वाली सीट पे बैठा हुआ है, वो आपको गाइड कर रहा है कहां आपने लेफ्ट लेना है, कहां आपने राइट लेना है। लेकिन साथ ही साथ आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले आप अपने कोच को आइडेंटिफाई करिए, पहले पहचानिए कि आपका बेस्ट कोच कौन हो सकता है, आप किसकी कोचिंग में बेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद उसको बताइए कि मैं आपको अपना कोच बनाना चाहता हूं। उसको भी पता होना चाहिए कि आप उनकी कोचिंग में, वो भी तैयार होने चाहिए। उसके बाद आपने समर्पण कर देना है, सरेंडर कर देना है अपने दिमाग को। किसको? अपने दिमाग को। यानी कि उस दिन के बाद आप अपने दिमाग को अपने घर में कोई अच्छी सी खूंटी देख करके टांग दें कि भैया अब तुम्हारी जरूरत अभी कुछ समय के लिए नहीं है, हम कुछ समय के बाद जब कामयाब हो जाएंगे, जब आपका इस्तेमाल करेंगे। साथियों, मैंने तो जब मैं अपने मेंटर, अपने गुरु है ना, अपने आइडियल डॉक्टर के शर्मा जी की कोचिंग में गया था, तो जिस दिन मैंने उनसे बोला था सर मैं आपकी कोचिंग में आना चाहता हूं, मैं आपको अपना कोच बनाना चाहता हूं, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, मैं आपको फॉलो करना चाहता हूं, क्या आप मुझे अपनी कोचिंग में रखेंगे? तो उन्होंने बोला क्या आपके पास दिमाग है? मैंने कहा नहीं है। उन्होंने बोला कहाँ है? मैंने बोला रास्ते में एक बढ़िया सी नदी है हमारे यहाँ, मैंने उसमें बहा दिया मौका देख करके। क्यों? क्योंकि उस समय मैं पढ़ाई करके निकला था, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था। जिस समय के शर्मा सर 3 से 4 लाख रुपए महीने कमा रहे थे, अगर मैं अपना दिमाग उनके पास लेकर के जाता तो मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमारा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता, है ना। तो मैंने बोला मौका देख करके मैंने बहा दिया। उन्होंने बोला अब आप कामयाब हो जाओगे, आप मेरे पास आ जाओ। साथियों, आपने अपने दिमाग को भी, जिस दिमाग से आज तक आप काम कर रहे हैं, उसी दिमाग से आप फॉरएवर में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कोच की गाइडेंस में चलना चाहते हैं तो कुछ समय तक आपको कोच का दिमाग चाहिएगा, क्योंकि कैसे कामयाब हुआ जाता है वो आपको कोच बता सकता है। एक बच्चा क्यों जल्दी सीख लेता है चीजों को? अगर टीचर बोलती है ए फॉर एप्पल, तो बच्चा भी रिपीट करता है ए फॉर एप्पल। बच्चा ये नहीं कहता मैं ए फॉर एप्पल क्यों बोलूं, मैं तो बी फॉर बॉल बोलूंगा, मैं तो सी फॉर कैट बोलूंगा। ऐसा नहीं बोलता बच्चा, वो रिपीट करता है ए फॉर एप्पल, इसलिए वो बहुत जल्दी सीख जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हमारे पास नॉलेज आ जाती है, समाज में घूम लिए फिर लिए, फिर हम ए फॉर एप्पल बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर हम कहते हैं ए फॉर एप्पल ही क्यों है ना, ए फॉर एलिफेंट क्यों नहीं है ना, ए फॉर ये क्यों नहीं है, ए फॉर वो क्यों नहीं है, इसमें क्या खराबी है, उसमें क्या खराबी है। लेकिन किंतु परंतु चूंकि मगर हम करने लगते हैं, और जब हम लेकिन किंतु परंतु चूंकि मगर करने लगते हैं, वहीं हमारी कामयाबी रुक जाती है। हमने इन शब्दों को निकालना पड़ेगा और अपने दिमाग को कुछ दिन के लिए एक अच्छी सी खूंटी देख करके टांगना पड़ेगा। अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ समय के लिए नहीं करना है, कोच के दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब वो बोले कहाँ हमने लेफ्ट लेना है वहां लेफ्ट लेना है, जब वो बोले कहाँ राइट लेना है वहां राइट लेना है ना। मैं अपने कोच के ऊपर इतना बिलीव करता हूं, अगर मैं एक फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं और वो जमीन पे खड़े हैं और उन्होंने मेरे से बोला ऊपर से नीचे कूद जाओ, तो मैं बिना सोचे समझे ऊपर से नीचे कूद जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अपने कोच के ऊपर कि अगर मैं ऊपर से कूद जाऊंगा तो वो नीचे बाहें फैलाए हुए खड़े होंगे मुझे पकड़ने के लिए। कुछ इस तरीके का रिलेशन आपके और आपके कोच के बीच में होना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आज आपको ये कोच सब समझ में आया होगा। आज आप भी अपना कोच आइडेंटिफाई करेंगे, अपना कोच बनाएंगे, अपने कोच को बताएंगे कि आप उसकी कोचिंग में चल रहे हैं, वो आपका ध्यान रखे, है ना। और आज से ही आप अपनी डेट डालेंगे कामयाब होने की,
क्योंकि अभी तक आप किसी की कोचिंग में नहीं थे, इसलिए आपने डेट भी नहीं डाली थी। आज आप डेट डालेंगे आपको कब कामयाब होना है, और अपने कोच के बारे में उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप कमेंट में आज ये लिख करके बताएं, क्या अभी तक आपके पास आपका कोच था या नहीं था? था तो यस लिखेंगे, नहीं था तो नो लिखेंगे, केवल यस और नो। प्लीज आप अपने कोच का नाम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत लिखिएगा। अगर आपका आज तक कोई कोच था तो यस लिखेंगे, नहीं था तो नो लिखेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, आपने इस वीडियो को देखा है, मुझे उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बनता है। अगर ये वीडियो किसी जरूरतमंद की है तो शेयर भी बनता है। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बनता है। चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ अब तक जुड़े रहे तो आपका थैंक यू भी बनता है। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह 9 बजे फिर दोबारा मुलाकात होगी, सेम टाइम, सेम समय, सेम जगह। थैंक यू।